आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचें दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों इक्वली इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसे घर से है जहां बचपन से बुक्स, डिस्कशंस एंड क्वालिटी एजुकेशन का एनवायरनमेंट मिला, और दूसरा स्टूडेंट ऐसे घर से है जहां ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। सवाल ये है, क्या दोनों के सक्सेस के चांसेस वाकई बराबर हैं? पीयर बोर्डियू का जवाब था नहीं। उसके मुताबिक सोसाइटी सिर्फ पैसों से अनइक्वल नहीं होती, बल्कि नॉलेज, कल्चर और सोशल कनेक्शंस की वजह से भी इनइक्वालिटी पैदा होती है। पीयर 1930 में फ्रांस में पैदा हुआ। वो सोशोलॉजिस्ट भी था और पॉलिटिकल थिंकर भी। उसने एजुकेशन, कल्चर, मीडिया और पावर के रिलेशन को डीपली स्टडी किया। इसी वजह से आज उसकी थेरीज़ सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन सब में बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। उसकी फेमस बुक्स में डिस्टिंक्शन, आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस एंड द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस शामिल हैं। अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में रैपिडली चेंज हो रहा था। एजुकेशन सबके लिए ओपन हो रही थी। लोगों का मानना था कि अगर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ सबके लिए अवेलेबल हैं तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। लेकिन पीयर बोर्डियू ने ऑब्ज़र्व किया कि रियलिटी कुछ और है। उसने देखा कि प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ के बच्चे फिर भी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास कल्चर, लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और सोशल नेटवर्क्स भी थे। इसी ऑब्जर्वेशन ने उसकी पूरी थ्योरी की फाउंडेशन रखी। अब देखिए कैपिटल थ्योरी, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड सिंबॉलिक कैपिटल। अब आते हैं पेयर के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट पर, कैपिटल। नॉर्मली जब हम कैपिटल सुनते हैं तो सिर्फ पैसा या वेल्थ दिमाग में आती है, लेकिन पेयर कहता है पावर सिर्फ मनी से नहीं आती। उसने कैपिटल की 4 टाइप्स बताई। नंबर 1, इकोनॉमिक कैपिटल। ये सबसे सिंपल है, मनी, प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नंबर 2, कल्चरल कैपिटल। ये है नॉलेज, एजुकेशन, लैंग्वेज, बुक्स पढ़ने की हैबिट और रिफाइंड मैनर्स। एग्जाम्पल के तौर पर 2 ग्रेजुएट्स सेम डिग्री रखते हैं, लेकिन इंटरव्यू में एक स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करता है और दूसरा नर्वस हो जाता है। ये डिफरेंस सिर्फ डिग्री का नहीं, कल्चरल कैपिटल का भी होता है। नंबर 3, सोशल कैपिटल। ये आपके रिलेशनशिप्स और नेटवर्क्स हैं। आप किन लोगों को जानते हैं, कौन आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, ये भी एक पावर है। नंबर 4, सिंबॉलिक कैपिटल। ये रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज, ऑनर एंड रेपुटेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोफेसर या सुप्रीम कोर्ट का जज, इनकी बात लोग नेचुरली ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर सुनते हैं। ये सिंबॉलिक कैपिटल है। इस तरह पेयर ने बताया कि सोसाइटी में पावर सिर्फ वेल्थ से नहीं, बल्कि कल्चर, एजुकेशन, रेपुटेशन और सोशल कनेक्शन से भी मेंटेन होती है। लेकिन ये कैपिटल्स सोसाइटी में ऑपरेट कैसे करती हैं और हैबिट्स एंड फील्ड क्या होते हैं? अब तक हमने समझा कि पेयर के 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या हैं, लेकिन अब सवाल ये है, ये कैपिटल्स यूज़ कौन करता है और किस एनवायरनमेंट में? इसका जवाब है हैबिट्स एंड फील्ड। सबसे पहले हैबिट्स को समझते हैं। हैबिट्स का मतलब है हमारी सोच, आदतें, प्रेफरेंसेस और बिहेवियर जो बचपन से फैमिली, स्कूल और सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से डेवलप होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देखें। 2 स्टूडेंट्स एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। एक कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देता है, प्रोफेसर से डिस्कशन करता है और लीडरशिप रोल्स लेता है। दूसरा इक्वली इंटेलिजेंट होने के बावजूद हेजिडेंट रहता है। पेयर कहता है कि ये सिर्फ टैलेंट का डिफरेंस नहीं, ये उनके हैबिट्स का डिफरेंस है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है फील्ड। फील्ड का मतलब है वो सोशल स्पेस जहाँ कंपटीशन होती है, जैसे एजुकेशन का फील्ड, पॉलिटिक्स का फील्ड, मीडिया का फील्ड, बिजनेस का फील्ड। हर फील्ड के अपने रूल्स होते हैं और जिसके पास
उस फील्ड के मुताबिक ज़्यादा कैपिटल होती है, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, सिंबॉलिक पावर। ये वो पावर है जो फोर्स से नहीं बल्कि रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज और लेजिटिमेसी से मिलती है। एक जज, एक फेमस प्रोफेसर या एक रिलीजियस स्कॉलर, इनकी बात लोग इसीलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास सिंबॉलिक अथॉरिटी होती है। यानी हर बार पुलिस या आर्मी से नहीं चलती, कभी कभी आइडियाज़ और रेपुटेशन भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कंट्रीब्यूशंस देखते हैं। सबसे पहला, उसने बताया कि इनइक्वालिटी सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होती, कल्चर, एजुकेशन, सोशल नेटवर्क्स, ये सब भी इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं। दूसरा, उसने एजुकेशन सिस्टम को एक नए पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया। उसके मुताबिक स्कूल्स कभी कभी एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने की बजाय रिप्रोड्यूस भी कर देते हैं। तीसरा, उसने पावर को सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस तक लिमिटेड नहीं रखा। मीडिया, यूनिवर्सिटीज़, लैंग्वेज, कल्चर, सबको पावर के इम्पोर्टेंट सोर्सेज बताया। लेकिन क्रिटिसिज्म भी हुआ। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि पेयर की थेरीज बहुत कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट है। दूसरी क्रिटिसिज्म ये है कि वह इंडिविजुअल चॉइस को कम इम्पोर्टेंस देता है। उस पर यह तनकीद भी की गई कि उसने सोसाइटी को कुछ ज़्यादा ही डिटर्मिनिस्टिक नज़रिए से देखा, लेकिन इसके बावजूद एजुकेशन, मीडिया स्टडीज़ और पॉलिटिकल सोशोलॉजी में उसकी इम्पोर्टेंस आज भी बहुत ज़्यादा है। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। मार्क्स कहता था पावर का मेन सोर्स इकोनॉमी और ओनरशिप है। ग्रामशी कहता था कल्चर और आइडियाज़ भी पावर को मेंटेन करते हैं। पेयर बॉर्डियो ने कहा पावर सिर्फ इकोनॉमी या कल्चर तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल मिलकर सोसाइटी में इनइक्वालिटी को सस्टेन करते हैं। यानी पेयर ने मार्क्स और ग्रामशी दोनों की थेरीज को और एक्सपेंड किया। इसीलिए उसकी पॉलिटिकल थॉट मॉडर्न पॉलिटिकल सोशोलॉजी की फाउंडेशन मानी जाती है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं पर्सनल व्यू की तरफ। मुझे पर्सनली पेयर बॉर्डियो की फ़िलॉसफी की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि उसने हमें सोसाइटी को एक बिल्कुल नए एंगल से देखना सिखाया। हम अक्सर समझते हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत या पैसों की वजह से मिलती है, लेकिन पेयर याद दिलाता है कि एजुकेशन, कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज, सोशल कनेक्शन और रेपुटेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, बल्कि ये है कि अगर सोसाइटी को जेन्युइनली फेयर बनाना है तो सिर्फ इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं बल्कि इक्वल एजुकेशनल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़रूरी हैं। और मेरे ख्याल में ये बात आज के ज़माने में पहले से भी ज़्यादा रेलेवेंट है।